पूर्वांचल में किसकी चलेगी आंधी? पूर्वांचल में किसका रहेगा पलड़ा भारी? पूर्वांचल में किसका गिरेगा विकेट? कौन जीतेगा कौन हारेगा उत्तर प्रदेश का ये राजनीतिक समर। देखिए पूर्वांचल पर विशेष रिपोर्ट समाचार गोल्ड की। उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से पूर्वांचल की 164 सीटें निर्णायक भूमिका निभाती रही हैं। क्यों है यह सीटें इतनी महत्वपूर्ण? आइए आंकड़ों के द्वारा ये समझते हैं। 2017 में बीजेपी ने इन्हीं 164 सीटों में से 115 सीटों पर जीत दर्ज कर पूरा मुकाबला अपने नाम कर लिया था। इसमें बीजेपी ने 115 सीटों पर विजय हासिल करी, सपा ने महज 17 सीटों पर, बसपा 14 सीटों पर और कांग्रेस को 2 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। पूर्वांचल की 115 सीटों के विजय के साथ बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से 325 सीटों पर विजय पताका फहरा दिया और भाजपा की सरकार बन गई। कुछ इसी तरह 2012 के चुनाव में भी पूर्वांचल ने एक तरफा मतदान किया था। तब 164 सीटों में से सपा ने 102 सीटों पर बाजी मारी थी और सूबे में सपा सरकार बनी थी। अब चुनाव 2022 का है। इस बार चुनावी लड़ाई आर पार की है। अब पूर्वांचल के 28 जिलों के बारे में भी विस्तार से जानते हैं। ये जिले हैं प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, बस्ती, देवरिया, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, संत रविदास नगर, वाराणसी, प्रधानमंत्री का क्षेत्र, चंदौली, सोनभद्र, अयोध्या, बीजेपी का कर्म क्षेत्र, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मऊ, गोरखपुर, वर्तमान मुख्यमंत्री का कर्म क्षेत्र, कुशीनगर, सुल्तानपुर, अमेठी और गोंडा। पूर्वांचल की राजनीति मुख्यतः जातीय समीकरण पर आधारित है। आइए एक नज़र डालते हैं इस जातीय समीकरण पर। मुस्लिम आबादी यहाँ 15 से 16% है। यादव यहाँ 13 से 14% के बीच है। ब्राह्मण यहाँ 9 से 10% तक हैं। राजपूतों की संख्या यहाँ 6 से 7% है। कुर्मी 4 से 5% हैं। निषाद 3 से 4% हैं। राजभर 3 से 4% हैं। मौर्य 4 से 5% हैं और दलितों की संख्या सबसे अधिक है यहाँ पर 20 से 21%, जो कि यहाँ निर्णायक भूमिका में रहेंगे।